ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है जी बेसिस एंड एल्कलीज। प्लीज गिव द हेडिंग बेसिस एंड एल्कलीज। मेरी आवाज आ रही है ना? सब बच्चों को कोई बोल के बताए। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। बेस क्या होती है? व्हाट इज द बेस? वो कहते हैं जी मेटल का जो कंपाउंड है ना ऑक्सीजन के साथ, जिसे हम मेटल ऑक्साइड बुलाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द बेसिस। जैसे सोडियम ऑक्साइड एक बेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह सोडियम का हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। राइट। सो इसी तरह फॉर एग्जांपल कॉपर का हाइड्रोक्साइड आप ले लेते हैं, कॉपर का ऑक्साइड ले लेते हैं। सो जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आपके सामने मैंने लिखी हैं, दे ऑल आर बेसिस। मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, दे ऑल आर बेसिस। राइट। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर बेसिस। अब आ जाते हैं इनमें से एल्कलीज क्या है। आप कहते हैं बेस तो मुझे समझ आ गई कि कोई मेटल ऑक्साइड होगा या मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, मैं उसको बेस कहूंगा। ये एल्कली क्या चीज है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेस? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द बेसिस। एल्कली क्या है? अब इनमें से जो सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल सॉरी हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर कॉल्ड एल्कलीज। इनमें से जो वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर द एल्कलीज। यानी अगर कोई मेटल हाइड्रोक्साइड है और वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वाटर सॉल्युबल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वाटर सॉल्युबल एल्कली है। लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड के देखें मैंने साथ सॉलिड लिखा हुआ है कि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो वो बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड, उधर देखें, वो सॉल्युबल है, वो बेस भी है और वो एल्कली भी है। राइट। सो सिर्फ जो हाइड्रोक्साइड्स वाटर सॉल्युबल होंगे, हम उन्हें एल्कलीज भी बुलाते हैं, और वो जनरली ग्रुप वन होते हैं, ग्रुप वन हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा ये वाटर सॉल्युबल है कि नहीं? वही मैं जैसे अभी साथ लिख रहा हूं ना, याद करना पड़ेगा कि ग्रुप वन मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो गए, वो सारे सॉल्युबल होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ग्रुप टू के बेरियम और स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा सब इनसॉल्युबल होते हैं।
समझ आ गई बात? लिख लिया बच्चों? सो अब नाउ ऐसा हो सकता है कोई हमसे पूछे कि अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कहते हैं हाँ ये वाटर सॉल्युबल है, तो मैं इसको अल्कली भी कह सकता हूँ, बेस भी कह सकता हूँ। बेस भी है, अल्कली भी है। लेकिन कोई मुझे कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो मैं कहूंगा हाँ ये बेस है बट अल्कली नहीं है। So all the alkalis are bases as well, but all the bases are not alkalis. All the horses are animals, but all the animals are not horses. Just like that. Okay. So alkali क्या है? अगर वो बेस वाटर soluble हो रही है तो alkali है, अगर नहीं हो रही तो वो सिर्फ बेस है, alkali नहीं है। हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? एल्कलीज क्योंकि वाटर soluble होती है ना, तो वो बेसिकली जब पानी में डिसॉल्व होती हैं तो वो आयोनाइज हो जाती हैं। कोई भी चीज जो पानी में डिसॉल्व होती है वो हमेशा अपने आयंस में चेंज हो जाती है, और एल्कली जब पानी में डिसॉल्व होती हैं तो देखिए वो स्पेशल आयन, जस्ट लाइक एसिड हाइड्रोक्साइड आयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली वो NaOH नहीं होता, वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते हैं। इसी तरह अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करके लेते हैं, यानी एल्कलीज होती पानी में डिसॉल्व है, तो बेसिकली वो KOH कोई चीज नहीं है, के पॉजिटिव एक्वस होता है प्लस OH नेगेटिव एक्वस होता है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी पानी में अपने आइंस में चेंज हो जाता है। कौन से आइंस में? अमोनियम आइन में और हाइड्रोक्साइड आइन में। हो गया? एल्कलीज की भी बच्चों दो टाइप्स होती हैं। एक होती हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जो फुली आयोनाइज होती हैं वाटर में, जैसे ग्रुप वन की जो एल्कलीज होती हैं, ग्रुप वन मेटल की, वो सब स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि वो पानी में फुली आयोनाइज होती हैं टू गिव अ लॉट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। वीक एल्कली जो पार्शली आयोनाइज होती हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वन ऑफ द एग्जांपल, जो कि पार्शली आयोनाइज होती है। इसको एक्वस अमोनिया भी बोलते हैं, याद रखना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH3 एक्वस भी बोलते हैं। ये भी एक वीक एल्कली है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि ग्रुप टू का हाइड्रोक्साइड है, वो भी एक वीक एल्कली है क्योंकि ये पानी में आयोनाइज तो होते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। लिख लिया बच्चों?
व्हाट इज अ वीक एल्कली? लिख दिया बच्चों? अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीज में एल्कलीज आर bitter in taste, turn red litmus paper blue. Strong alkalis are good electrolytes. ये bitter in taste होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है। एक्सप्लेन द नेक्स्ट सेक्शन, ये क्या चीज है। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि दे कंटेन लॉट ऑफ आयंस। अब आ जाते हैं इनके रिएक्शंस के ऊपर। Okay, reactions of alkalis. Number one, alkalis react with acids. For example, if I have sodium hydroxide, तो लिखिए जरा reaction of alkalis with acids. ये NaOH है, ये एसिड से रिएक्ट करता है। पिछले सेक्शन में हम करके आए हैं कि क्या होता है। किसी बच्चे को याद है क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट हैपेंस? सर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। The salt plus water. कौन सा सॉल्ट? NaCl। NaCl. NaCl प्लस वाटर। क्योंकि Na will go and displace this hydrogen, याद है ना? तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। ये एल्कली है, ये एसिड है, ये क्या बन गया? सॉल्ट। और ये क्या बन गया? वाटर।
अब इसी तरह पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस HNO3। बताएं बच्चों क्या बनेगा? व्हाट इज फॉर्म? KNO3 plus H2O. क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर ना? ये करें बच्चे जरा आप, NaOH प्लस H2SO4। Salt and water is formed. बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस रिएक्शन लिखिए जरा। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। This is known as neutralization reaction. Okay. इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब बच्चों एक नई चीज जो आपको समझ आ गई कि जब एसिड और एल्कलीज रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके। फॉर एग्जांपल, नहीं इसी के साथ लिखें आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन
अब यानिक इक्वेशन क्या होती है, मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ यानिक इक्वेशन क्या। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है, ओके। फॉर एग्जांपल ये है ना NaOH, इट रिएक्ट्स विद HCl। अब पहले क्वेश्चन सुन लीजिए फिर मैं बताता हूँ। यानिक इक्वेशन होती है बच्चों के, पहले हमने की है ये, रिडॉक्स में भी की है। वो इक्वेशन ये कहती है कि आपने सिर्फ वो आइंस लिखने होते हैं जो एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, और जो स्पेक्टेटर होते हैं उनको निकाल देना होता है। मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन की यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी, आप कहते हैं जी जो एक्वस है ना, अभी मैंने पहले बताया एक्वस का मतलब है डिजॉल्व इन वाटर। डिजॉल्व इन वाटर का मतलब है कि वो Na पॉजिटिव अलग है, OH नेगेटिव अलग है। Na पॉजिटिव एक्वस है, OH नेगेटिव एक्वस है। प्लस HCl का मतलब है H पॉजिटिव एक्वस है, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस है। यानी एक्वस का मतलब है वो चीज हमेशा अपने आइंस में टूट जाती है, डिसॉल्व होके ब्रेकअप हो जाती है। तो मैंने सिर्फ उसके आइंस की फॉर्म में लिख दिया। ये था रिएक्टेंट, कि जब एक बीकर में आपने NaOH और HCl को मिक्स किया तो बेसिकली ये इनके आइंस थे। दे वर नॉट इन द फॉर्म ऑफ NaOH और HCl, दे वर इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। जब प्रोडक्ट बना तो फिर क्या हुआ, ये भी तो एक्वस है। आप कहते हैं यस, ये भी अपने आइंस में टूटा हुआ होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H2O तो लिक्विड है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, राइट। सो अब आप देखें कि बीकर में रिएक्शन से पहले क्या पोजीशन थी और रिएक्शन के बाद क्या पोजीशन थी। अब देखें गौर से कि इधर से उधर जाते हुए क्या चेंज आया है, किस में क्या चेंज आया है। Na पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं आया, Cl नेगेटिव में कोई चेंज नहीं आया। तो क्या हुआ, gives us H2O। यही बचे ना, इधर से H पॉजिटिव OH नेगेटिव बचे, उधर से H2O बचा। बाकी सारे मैंने क्यों काट दिए, देवर द स्पेक्टेटर आइंस। आपने देखा वो पहले भी रिएक्शन से पहले भी ऐसे ही थे, रिएक्शन के बाद भी ऐसे ही है। दैट्स वी कॉल देम स्पेक्टेटर आइंस, ओके। दे आर द स्पेक्टेटर आइंस। दिस इज कॉल्ड आयनिक इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मैंने ये डायग्राम बना के ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये आइंस तो जैसे पहले थे वैसे ही बाद में, इसका मतलब इनमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो दे आर द स्पेक्टेटर, सो आई रिमूव देम। फॉर एग्जाम्पल अब एक और मैं आपको दे रहा हूं,
आपने इसकी आयनिक इक्वेशन बनानी है बच्चों। KOH एक्वस पूरी वर्किंग करनी है। HNO3 एक्वस, पहले इसके आइंस बनाएं और फिर बताएं कि कौन से ऐसे आइंस हैं जो कि स्पेक्टेटर हैं। क्या होंगे बच्चे, कोई मेरी हेल्प करे? क्या क्या बनेगा? A पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव gives us K positive, NO3 negative plus H2O. ये स्पेक्टेटर आइंस थे, मैंने निकाल दिए। तो बचा क्या? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव gives us H2O। एक और बच्चों, NaOH प्लस H2SO4, इसकी यानी कि कोई आपने बनानी है। एक डिडक्शन में देना चाह रहा हूँ बट अभी नहीं, जब ये बना लेंगे तो फिर दूंगा। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, अभी तक दोनों की जो ऊपर वाली आयनिक इक्वेशन आई है वो सेम आई है।
देखो बच्चों क्या बनेगी आयनिक इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन। बनाया बच्चों? दो मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या बनेगा देखें जरा। What is the final equation? 2H positive plus 2H negative gives us H2O. Got it? So the ionic equation for all the acid-base reaction remains the same. कि आयनिक इक्वेशन हमें सिर्फ ये बताती है कि हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस, तो जब आप एक एसिड को एक एल्कली के साथ मिक्स करते हैं, बेसिकली दिस इज एन एसिड, दिस इज एन एल्कली, सो द अल्टीमेट रिएक्शन दैट इज हैपनिंग बिटवीन देम कि एसिड का H पॉजिटिव एल्कली के किसके साथ OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं H2O. ओके, सो दिस इज द this is the ionic equation for this reaction. Okay, so H2O बन जाएगा, H positive and OH negative they combine to make H2O. So this is the ionic equation for this reaction. So all acid base reactions की ionic equation हमेशा यही होगी. अगर रिड्यूस करनी होगी तो बच्चों मैंने तरीका बता दिया, जो एक्वस होंगे उनको ब्रेक कर लेंगे टू देयर आयंस, और लिक्विड और गैस को एज इट इज लिखेंगे, सॉलिड को भी, और देन जो बाकी का प्रोडक्ट है वो इस तरह लिख देंगे. इज इट क्लियर? बट आयनिक इक्वेशन अगर आप रटा लगाएं तो फाइनली यही है कि हर एसिड बेस्ड रिएक्शन में एसिड का H पॉजिटिव एल्कली के OH नेगेटिव से रिएक्ट करके वाटर बना देता है. दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस, राइट? सो ये एसिड और एल्कली के रिएक्शंस में हमने आज डिस्कस किया एसिड का रिएक्शन विद एन एल्कली एंड देयर आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज we'll stop here, we'll continue in the next class.